नाउ स्टूडेंट्स चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कार्ड्स नंबर 2 to 101 है ना, आर प्लेस इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है उसमें कुछ कार्ड्स हैं, ठीक है। अब बताइए टोटल कार्ड्स कितने हो जाएंगे, टोटल कार्ड्स कितने हो जाएंगे, कैसे सिखाया बच्चों? फाइनल नंबर माइनस इनिशियल प्लस वन है ना, 101 -2 और फिर प्लस वन भी करना है ना। फाइनल नंबर माइनस इनिशियल लास्ट वाला माइनस सबसे छोटा वाला प्लस वन करना है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आ जाएंगे। 101 -2 कितना होता है? 99 और प्लस वन, ठीक। कितने कार्ड्स हो गए? 100। सही है, ओके, करेक्ट। नाउ अब बच्चों कह रहा है कि अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड सिलेक्टेड हैज अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब बच्चों ये तो आसान है, चलिए है ना, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं आपके, जो कि 2 से लेके 101 के बीच में आते हो। 1 का स्क्वायर 1, तो 1 तो लोगे नहीं इस बार है ना। 2 का स्क्वायर 4, 4 परफेक्ट स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 9, तो मैं इधर लिखता जा रहा हूँ, समझ जाना आप, ठीक। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। फिर 11 का स्क्वायर नहीं लोगे आप, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 आएगा, इसके बियॉन्ड चला जाएगा, 101 के बियॉन्ड चला जाएगा, ठीक। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पार्ट 1 का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? टोटल 9 फेवरेबल आउटकम है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, टोटल कार्ड कितने? 100, तो 9/100। पार्ट 1 का आंसर है 9/100। पार्ट 2 हैज एन ऑड नंबर विच इज नॉट लेस देन 70। ये अच्छा है बच्चों, ये अच्छा लगा मुझे, सुनो ध्यान से। इसको मैंने बोला इवेंट ई, सुनो सेकंड वाले को, इसको मैंने इवेंट ई बोल दिया। क्या इवेंट ई क्या है, कैसे डिफाइंड है इवेंट ई? हैज एन ऑड नंबर विच इज नॉट लेस देन 70, ठीक। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला इवेंट आ जाए, मतलब हैज एन ऑड नंबर विच इज नॉट लेस देन 70, ठीक। हैज एन ऑड नंबर, ध्यान से पढ़िएगा, हैज एन ऑड नंबर विच इज नॉट लेस देन 70, ठीक। अब सुनिए ये कैसे करें। ऑड नंबर होना चाहिए और 70 से लेस नहीं होना चाहिए। सुनो, ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक, और 70 से लेस नहीं होना चाहिए। हैज एन ऑड नंबर और 70, अच्छा सवाल है ना ये, ठीक। हैज एन ऑड नंबर विच इज नॉट लेस देन 70, ठीक। सोचो कैसे होगा। इस इवेंट को ई बोला, अब इसका निगेशन कर लो, इसका निगेशन कर लो, जैसे क्लास में सिखाया है। निगेशन मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ई बार क्या हो जाएगा बताओ? हैज एन ऑड नंबर, या फिर आप ऐसे ऐसे भी आप कर सकते हो, सुनो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, पता है कैसे? सुनो, हैज एन ऑड नंबर विच इज नॉट लेस देन 70 है ना। नॉट लेस देन 70 का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग सोचो भाई, ग्रेटर देन 70 चाहिए उसको। मैंने सही बोला कि नहीं बताइए? नॉट लेस देन 70 का मतलब है, वो कह रहा है 70 से छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब इसका मीनिंग समझो ना, इसका मीनिंग 70 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। यानी कि उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए बच्चों, उसको क्या चाहिए? ग्रेटर ग्रेटर देन 70 चाहिए। सुनो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं 70 को नहीं ले रहा हूं, सुन लो भाई ध्यान से। 70 के बारे में भी सोचना चाहिए था, 70 के बारे में इसलिए नहीं सोच रहा हूं, 70 ऑड नंबर है ही नहीं। तो उसने बोला ऑड होना चाहिए लेकिन 70 से लेस नहीं होना चाहिए, तो हम सोचेंगे अच्छा इसका मतलब 70 से बड़ा वाला उसको चाहिए, तो मतलब उसको ग्रेटर देन 70 चाहिए, ठीक। अब सुनो बच्चों, ऑड नंबर और जो 70 से बड़े होते हैं कौन कौन आते हैं? पार्ट 2 के फेवरेबल आउटकम यहां लिख रहा हूं। ऑड नंबर होने चाहिए, एंड का मतलब एज वेल एज ग्रेटर देन 70 होने चाहिए। सोचिए कौन कौन होता है, बताइए कौन कौन होता है? हाँ ऑड, ठीक, हाँ 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 ऑड होता। देखो अब बताओ कौन कौन से होंगे। 71 आएगा इसमें ऑड, जो 70 से वन क्या है, 70 से बड़ा है ना। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? 73 आएगा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों? अब जो भी आएगा आता रहेगा, हमें उससे फर्क नहीं है, 2 2 ऐड करते जाओगे। लास्ट में सबसे बड़ा ऑड नंबर कौन आएगा? जो 70 से बड़ा है। 2 से लेके 101 तक, 101 को भी इंक्लूड करना है, तो लास्ट वाला 101 ही आएगा।
अब ये क्या बन गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई, जैसे हर एक क्वेश्चन में बनाते थे हम। तो इसमें कितने टर्म्स हैं ये हम निकाल लेंगे कैसे, बताइए। इसमें कितने टर्म्स हैं ये हम निकाल लेंगे कैसे, बताइए। nth टर्म का फॉर्मूला लगा के, है ना। ये केपी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 71, कॉमन डिफरेंस क्या है दिस माइनस दिस यानी कि 2, और ये जो लास्ट टर्म है यही nth टर्म है, तो nth टर्म कितना है 101, और nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और यहां से n की वैल्यू निकाल लीजिए, पता चल जाएंगे कितने ऐसे टर्म्स हैं जो ऑड हैं और 70 से बड़े हैं। ठीक, तो a की जगह आप कितना रखोगे बताओ 71 और प्लस n माइनस वन, है ना, 71 और प्लस n माइनस वन इंटू डी की जगह आप कितना रखोगे 2 इज इक्वल्स टू 101। सॉल्व करिए, 71 उधर जाएगा तो यहाँ से आएगा n माइनस वन इंटू 2 इज इक्वल्स टू 101 माइनस 71। ठीक, कितना हो जाएगा भाई चेक कर लो, 101 माइनस 71, 1 माइनस 1 0 और 10 माइनस 7 30। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा n माइनस वन इंटू टू इज इक्वल्स टू 30, और 2 जाके उधर डिवाइड करेगा तो n माइनस वन इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15, तो n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 16। ठीक, तो टोटल 16 ऐसे टर्म्स हैं जो ऑड हैं और 70 से बड़े हैं। तो फेवरेबल आउटकम सेकंड वाले में कितना आ गया, सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई, इवेंट ई क्या हैज एन ऑड नंबर विच इज नॉट लेस देन 70, तो इसका कितना आ जाएगा, कितने फेवरेबल आउटकम है 16। 16 ऐसे नंबर हैं जो ऑड हैं और 70 से ग्रेटर, नॉट लेस देन 70 का मतलब 70 से ग्रेटर, अपॉन में 100, 4 से जाएगा 4 4 ज़ा और 4 इंटू 25, तो आंसर कितना आ गया सेकंड वाले का 4/25। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताइए। ठीक है, पार्ट 2 का आंसर बच्चों कितना आ गया 4/25। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, मैंने आप लोगों को करवा दिया है। सेकंड वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन भी आपके बुक में नहीं दिया हुआ है तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा ऑल रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड। सुनो, ऑल रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड, तो फेस रेड आपके कार्ड, पहले रेड वाले सूट में चले जाओ, ये आपका क्या है हार्ट है और ये आपका डायमंड है। ठीक, अब फेस कार्ड हटा दिए गए, रेड फेस कार्ड आर रिमूव्ड। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड, तो फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, किंग क्वीन और जैक। कहने का मतलब ये है रेड वाले में जाना है, रेड वाले में से फेस कार्ड हटा दो, तो रेड वाले में पहले हम जाएंगे हार्ट में और तीनों फेस कार्ड हटा देंगे, ये जैक है, ये क्वीन है और ये किंग है, 3 यहाँ से हटाए। और रेड वाले हम कहाँ जाएंगे, ये डायमंड है आपका, डायमंड में जाएंगे और तीनों फेस कार्ड हटा देंगे, जैक क्वीन और किंग, है ना। तो टोटल कितने कार्ड हटा दिए गए 6 कार्ड। ठीक है ना, कह रहा द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल शफल्ड, तो रिमेनिंग कार्ड निकाल लीजिए कितने बच जाएंगे, रिमेनिंग कार्ड्स कितने बच गए 52 टोटल होते हैं, उसमें से 6 रेड फेस कार्ड चले गए, तो कितना बचेगा 12 माइनस 6 6, है ना, 46 बच गया। ठीक, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज अ रेड कार्ड। ठीक है ना, सुनिए, ड्रॉन कार्ड इज अ रेड कार्ड, तो पार्ट 1 का आंसर कितना आएगा, सुनिए, रेड कार्ड, रेड कार्ड आ जाए इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है, तो रेड कार्ड आ जाए इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है, तो अब रेड कार्ड बचे कितने चेक कर लो भाई, रेड होते कितने थे 13 प्लस 13 26, लेकिन 26 में से 6 जा चुके, तो कितने रेड कार्ड बचे, पार्ट 1 के लिए फेवरेबल आउटकम नंबर ऑफ रेड कार्ड्स रिमेन, कितने रेड कार्ड बचे, टोटल 26 होते थे लेकिन 6 बाहर चले गए, बचे कितने 20। ठीक, तो बस अब रेड कार्ड आने के लिए फेवरेबल आउटकम 20 और टोटल है 46, कैंसिल करोगे 2 10 और नीचे आ जाएगा कितना 23, 10/23 पार्ट 1 का आंसर हो गया। ठीक, पार्ट 2 में देखिए बच्चों, पार्ट 2 में फेस कार्ड, नीचे 46 क्यों रखा, क्योंकि 6 कार्ड तो जा चुके हैं ना, बचे कितने 46, है ना। अब फेस कार्ड, फेस कार्ड आ जाए, ध्यान से सुनो, अब फेस कार्ड केवल कहां बचे बताइए भाई, 6 फेस कार्ड रेड वाले जा चुके तो ब्लैक वाले बचे हुए हैं बस। ठीक, स्पेड का जैक क्वीन किंग बचा हुआ है और क्लब का जैक क्वीन किंग बचा हुआ है, तो 3 + 3 6 फेस कार्ड बचे हुए हैं, है ना। तो अब कोई फेस कार्ड आ जाए तो ब्लैक वाले में से ही आएगा, और ब्लैक वाले कितने फेस कार्ड हैं 6,
भाई टोटल 12 होते थे, 12 में से ये रेड वाले 6 फेस कार्ड जा चुके हैं, तो 6/46 आंसर कितना आएगा 2 3 और 3/23। पार्ट 3, अ कार्ड ऑफ क्लब। तो क्लब कहाँ है, सुनो, ये स्पेड है, बच्चे बता रहे थे अभी, ये स्पेड है, और क्लब ये रहा आपका, क्लब ब्लैक वाला होता है, क्लब ऑफ स्पेड ब्लैक वाले होते हैं। उसने बोला अ कार्ड ऑफ क्लब्स, मतलब क्लब वाला जो सूट है उसमें से कोई भी कार्ड आ जाए। तो क्लब वाले में टोटल कितने हैं 13, तो 13 में से कोई भी आ जाए, यानी कि बच्चों थर्ड वाले का आंसर क्या होगा, 13 फेवरेबल है और टोटल 46 है। ठीक है, 13/46 पार्ट 3 का आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए, यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है नहीं, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक अच्छा सवाल है, दिस इज द वेरी 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 गुड, स्टार लगा लेना भाई इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लेना। बच्चों देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम अ जार दैट कंटेन्स ओनली रेड। अब देखो कंडीशन दे रहा है, कंडीशन क्या है, दैट कंटेन्स ओनली रेड ब्लू एंड ऑरेंज। मतलब ध्यान से सुनो, एक जार है बच्चों, और उस जार में उसने कंफर्म कर दिया, उसने कंफर्म कर दिया कि केवल 3 ही तरीके की, 3 कलर वाली ही बॉल हैं। कौन कौन सी, रेड कलर की, ब्लू कलर की और ऑरेंज कलर की। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम अ जार दैट कंटेन्स ओनली रेड ब्लू एंड ऑरेंज इज 1/4। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां से यहां तक जो बात लिखी हुई ना, दैट कंटेन्स ओनली, तो ये जो बात लिखी है, ये जो बात लिखी हुई है, ये बस इसलिए लिखी हुई है, ये जो बात आपको बताने के लिए कि इसमें कौन कौन से कलर की बॉल हैं इस जार में। कौन कौन सी, कौन कौन सी बच्चों, रेड कलर की बॉल्स हैं, ठीक, और कौन से कलर की बच्चों, ब्लू कलर की बॉल्स हैं, ठीक, और कौन से कलर की हैं, ऑरेंज कलर की हैं। ठीक है, बहुत कलर, चलो यार मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, समझ जाना। देखो रेड कलर की कुछ बॉल्स हैं, कितनी हमें नहीं पता, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ब्लू कलर की कुछ बॉल्स हैं, कितनी है हमें नहीं पता, और ऑरेंज कलर की कुछ बॉल्स हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब फिर से पढ़िए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम अ जार। अब ये जो बीच में जो मैंने ऐसे सर्कल कर दिया ना, इसको मत पढ़ो, ये तो ये बता रहा था कि कौन कौन से कलर की बॉल है। अब आप क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो, सर कैसे, ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैं ग्रीन कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं इसको पढ़िए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम अ जार, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम अ जार इज 1/4। मतलब इस जार से रेड बॉल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। और बीच में जो इंफॉर्मेशन दी वो बता रहा है कौन कौन से कलर की बॉल है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। तो इस जार से रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। तो गिवन आपको क्या क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग रेड बॉल इज इक्वल्स टू बच्चों 1/4, ठीक। और सुनिए आगे पढ़िए, कह रहा द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू बॉल, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, कह रहा द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू बॉल्स एट रैंडम फ्रॉम द जार इज 1/3। बहुत बढ़िया, यानी कि बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल भी दे दिया उसने, है ना। आपने जार में ऐसा हाथ डाला, रेंडमली एक बॉल निकाली, और ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, ठीक। कह रहा है इफ द जार कंटेन्स 10 ऑरेंज बॉल, अब देखो अब बड़ा मजेदार है, नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल्स दे दी उसने, ठीक, नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल्स उसने दे दी आपको, कितनी है 10 ऑरेंज बॉल्स है, कितनी है 10 ऑरेंज बॉल है, बस ऑरेंज बॉल का ही नंबर दिया हुआ है। और सुनो, if the jar contains 10 orange ball, find the total number of balls in the jar। very good question, सुनिए बच्चों ध्यान से, कह रहा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द जार। हाँ, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी है, तो क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड करनी है। तो लेट द टोटल नंबर, एनओ का मतलब नंबर ऑफ बॉल्स बी एक्स, है ना। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी एक्स हैं, तो आपको एक्स की वैल्यू यहां निकालनी है। बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, ध्यान दीजिएगा जरा। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनो, और मेरी क्लास को याद करो जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया, और जिनको नहीं पता है ध्यान से सुनिए। बच्चों एक बात बताइए, इस जार में कितने कलर की बॉल्स हैं टोटल, 3 ही कलर की बॉल्स हैं, बताओ।
भाई रेड कलर की है, ब्लू कलर की है और ऑरेंज कलर की है। ठीक, तो ध्यान सुनिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल पॉसिबल कितने इवेंट्स बनाए जा सकते हैं, टोटल पॉसिबल कितने इवेंट्स बनाए जा सकते हैं, तो आप बोलोगे सर 3 इवेंट बना लो। मैंने कहा कौन कौन से? तो आप बोलोगे देखो सर, एक इवेंट बन जाएगा रेड बॉल को सेलेक्ट करने का इवेंट। भाई रेड बॉल को, एक रेड बॉल का इवेंट बनेगा, एक ब्लू का बनेगा, एक ऑरेंज का। और क्या अगर हम, ध्यान से सुनिए, मैंने आपको क्लास में क्या पढ़ाया बताओ, कि अगर हमने कुछ इवेंट्स बनाए और वो इवेंट, सुन लो, अगर हमने कुछ इवेंट बनाए और वो इवेंट ऑल पॉसिबल को कवर कर लेते हैं, तो उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। याद आया? याद आया? बताइए, क्लास याद आई कि नहीं याद आई? बताइए, याद आई? मैंने क्या बताया कि अगर जितने भी पॉसिबल इवेंट बन सकते हो और सबको बना के सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल के अगर जोड़ दोगे तो 1 आता है कि नहीं आता है? बताओ, याद आया? तो भाई 3 ही तो इवेंट है, कौन कौन से? रेड बॉल का आना, ब्लू बॉल का आना और ग्रीन बॉल का आना। ठीक, तो यहां बड़ी अच्छी बात आपको पता चल गई। आपने कहा देखो सर, आपने क्लास में क्या पढ़ाया है कि जितने भी इवेंट पॉसिबल हैं, भाई 3 ही कलर की बॉल है, तो 3 ही कलर की बॉल आपके हाथ में आ सकती है। तो आपने बोला सर 3 ही तो इवेंट है। मैंने कहा अच्छा, तो आपने बोला देखो सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अगर रेड आप निकालोगे, ठीक, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू अगर आप निकालोगे, और सर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज कलर अगर आप निकालोगे, तो इन तीनों का सम कितना आएगा सर? 1। यही बात मैंने क्लास में पढ़ाई हुई है। अब जिनको नहीं पता, मोटी मोटी बात आप ये देखो कि भाई 3 ही कलर की बॉल है, तो अगर तीनों की प्रोबेबिलिटी आप ऐड करोगे तो 1 आएगा। ठीक है ना, इसमें हमने डिटेल में चर्चा करी है क्लास में। अब देखिए बच्चों, बस अब तो कुछ बचा ही नहीं भाई, अब तो कुछ बचा ही नहीं। देखो कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड तुम्हें पता है, मतलब क्वेश्चन में दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की जगह 1/4, ठीक, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू की जगह 1/3, ठीक, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज तुम निकाल लोगे यहां से, है ना, इज इक्वल्स टू 1। अब ध्यान देना बच्चों, है ना, इज इक्वल्स टू 1। अब सुनो, इन दोनों को ऐड करो और उधर ले आकर सबट्रैक्ट करो। तो ऐड में आपको रफ वर्क में करके दिखा देता हूं। यहां पे 1/4 प्लस 1/3 को आप ऐड करोगे, एलसीएम कितना आएगा 4 और 3 का? 12। 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3, 3 वन जा 3, और प्लस 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4, 4 वन जा 4, 4 प्लस 3 7, 7/12 आ जाएगा। यानी कि बच्चों नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये ऐड हो जाएगा तो 7/12, ठीक, तो 7/12 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज इज इक्वल्स टू 1, है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब ये इधर चला जाएगा तो यहां से माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज आपको पता चल गया, 1 माइनस 7/12। ठीक, तो यहां से बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज बॉल आपने निकाल लिया। 12 इंटू 1 12, 12 माइनस 7 कितना होता है? 5। सही हूं? चेक कर लेना भाई। ठीक, करेक्ट। तो बच्चों ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज पता चल गया। अब सुनो, एक तो आपने निकाला, अब मैं कह रहा हूं नहीं नहीं, ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज बॉल और कैसे निकाला जाता है? तो आपने कहा सर देखो ऐसे निकाला जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज का फॉर्मूला अगर बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में? टोटल फेवरेबल आउटकम। भाई ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल को ऊपर रखोगे, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल्स को हम न्यूमरेटर में रखेंगे, और डिनोमिनेटर में हम किसको रखेंगे बताइए? डिनोमिनेटर में हम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द जार, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द जार। भाई टोटल पॉसिबल आउटकम, है ना। क्यों भाई ये किसके डाइजेस्ट नहीं हुआ? जल्दी से बताओ जरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज को अगर निकालते फॉर्मूला लगा के तो कैसे निकालते बताओ? ऊपर ऑरेंज कलर का बॉल के कितने नंबर है वो रखते, और नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल्स, और नीचे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द जार रखते। ठीक, तो बस अब वैल्यू रखना शुरू करिए, आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज की जगह आप कितना रखोगे? अभी अभी निकाला है 5/12 इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल्स कितनी है? नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल कितनी है? 10, और जार के अंदर टोटल बॉल कितनी अज्यूम करी है तुमने? टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी अज्यूम करी है? x, है ना। तो ऑरेंज बॉल का नंबर ऑरेंज बॉल का नंबर 10 और टोटल बॉल जार के अंदर x, तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल की जगह 10 डिवाइडेड बाय
और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द जार को x। अब x की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, बताओ। ठीक, x की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। ठीक, अब अगर आपकी मैथ्स थोड़ी अच्छी हो तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से 5 1 ज़ा 5 और ये 5 2 ज़ा 10, है ना। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 1/12 इज इक्वल्स टू 2/x। ये बड़ा अच्छा सवाल लगा मुझे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इंटू 1 इज x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 12 इज 24। तो बच्चों x की वैल्यू आ गई, और x क्या था, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द जार। ये बड़ा अच्छा सवाल था बच्चों, इसको तैयार कर लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी जार में, 24। ओके, इस तरीके से हैंडल करेंगे। फिर से सुन लो, कुछ नहीं करना है ऐसे में, सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम करके 1 के इक्वल रख दो। ठीक है, जिस बॉल का नंबर दिया होगा क्वेश्चन में उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ऑरेंज का बॉल का नंबर दिया था, ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी जब आ जाए तो ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला लगा देना, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज अपॉन टोटल बॉल। टोटल बॉल x होती है, डिनोमिनेटर में यहाँ x आएगा, 10/x बराबर यहाँ पे जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज आई है रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे। जो x की वैल्यू होगी, ठीक, वही क्या आ जाएगी बताइए, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जार में आ जाएंगी। ठीक है ना, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। ओके, करेक्ट। अब बच्चों इसी में मैं सवाल बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आइए इसी में मैं सवाल बढ़ा देता हूँ। मान लो बच्चों इसी में क्वेश्चन आपको दे देता, फाइंड टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स, है ना। टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स मान लो पूछ लेता, तो हम कैसे निकालते हैं, तो हम ऐसे निकालते, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द जार। और जार में कितनी बॉल्स हैं, 24, तो नीचे यहाँ 24 रख देते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड दिया हुआ है, कितना है चेक कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना दिया है, 1/4, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना है, 1/4 इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल निकालना है आपको, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल आपको निकालना है और डिवाइडेड बाय 24, है ना। तो बस यहाँ से 4 1 दा 4 6 दा, तो यहाँ 1/1 और 6 जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा, 6 इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो रेड बॉल्स का नंबर बच्चों कितना आ गया बताइए, 6 आ गया, ठीक है ना, करेक्ट, ये आ गया। अब सुनो, अब बची ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल कैसे निकालोगे बताओ, खुद सोचना। ब्लू बॉल्स का नंबर कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, टोटल बॉल में से आप किसको माइनस कर दो, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में से माइनस करेंगे किसका किसका सम, रेड का, रेड बॉल जितनी है और ऑरेंज बॉल जितनी है, ठीक। तो टोटल बॉल्स कितनी आई थी तुम्हारी 24, माइनस रेड कितनी निकल के आई हैं 6, और ऑरेंज क्वेश्चन में दिया था 10। तो यहां से आ जाएगा 24 माइनस 10 + 6 16, तो आ जाएगा कितना 8। तो ब्लू बॉल्स हैं 8, रेड हैं 6 और ऑरेंज तो 10 थी ही, और टोटल 24 हो जाएंगी। चेक कर लो, है ना, बात समझ रहे हो। अब आप चेक भी कर सकते हो आंसर, ब्लू आपकी कितनी 8, रेड आपने निकाली कितनी आई 6, और ऑरेंज आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक 10। तो टोटल तीनों का ऐड करोगे 24 ही बॉल्स तो आ जाएंगी। तो ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है। तो क्वेश्चन में ये एडवांसमेंट थोड़ी सी हो सकती है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बच्चों, थोड़ा सुन लीजिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। देखो क्या पता आपसे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पूछे ही ना एग्जाम में, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम रहेगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल ना पूछे और आपसे डायरेक्ट क्या पूछ ले, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल पूछ ले या फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल पूछ ले। प्रोसेस समझ में आया, पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आप निकालोगे एक्स की वैल्यू, फिर ऐसा कर दोगे, समझ गए, तो रेड और ब्लू आ जाएंगी। मेरे ख्याल से समझ गए होगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 डिफरेंट डाइज आर थ्रोन टुगेदर। जब भी 2 डाइज को हम लोग थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम 36 आते हैं, आपको पता है, कई बार हमने पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी में। टोटल आउटकम्स यहाँ कितने आ जाएंगे 36। अब वो बड़ी सी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है एनसीईआरटी में जो है ना, हमको पता है 36 आउटकम आते हैं। कह रहा है गेटिंग अ ग्रेट, कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाई।
मतलब हर एक डाई पे उसको 3 से ग्रेटर नंबर चाहिए, यानी कि ध्यान से सुनिए पार्ट 1 देखिए। अब आप सोचो भाई क्या पता फर्स्ट डाई पे, सुन लो, दोनों डाई पे 3 से ग्रेटर, तो 3 से ग्रेटर में कौन कौन आता है बताओ, 4 5 6 आता है। तो ऐसा सोच लो कि पहली डाई पे क्या आता है, 4 आया हो, तो 4 के साथ क्या क्या आ सकता है, 4 के साथ 4 आ सकता है, और 4 के साथ मतलब फर्स्ट वाली पे 4 और दूसरी वाली पे 5 आ सकता है, फर्स्ट वाली पे 4 और दूसरी वाली पे 6 आ सकता है, बस यही है। अब सोचो क्या पता पहली वाली पे 5 आ गया हो, तो दूसरी वाली पे 4 आ सकता है, क्योंकि दोनों ही 5,3 मत ले लेना, क्योंकि 3 से ग्रेटर चाहिए ना दोनों पे, तो 5 के साथ 4 आ सकता है, और फिर 5 के साथ 6 आ सकता है, 5 के साथ 7 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 7 तो आता ही नहीं दूसरी डाई पे कभी। अब हमने सोचा क्या पता फर्स्ट डाई पे 6 आ गया हो, तो सेकंड पे 4 आ सकता है, क्या पता फर्स्ट डाई पे 6 आ गया हो और सेकंड पे 5 आ गया हो, और क्या पता फर्स्ट डाई पे 6 आ गया हो और सेकंड पे 6, ऐसे करके सोचा जाता है। इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। चेक कर लीजिए बच्चों, क्या इसके अलावा, यस एक पॉसिबिलिटी छूट रही है बच्चों, 5,5 है ना, यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस कर दिया शायद, ठीक है 5,4 के बाद 5,5 भी तो हो सकता है ना, फर्स्ट पे 5 और सेकंड वाले पे भी 5, ठीक है। इसके अलावा मेरे ख्याल से बच्चों कुछ हो नहीं सकता है, चेक कर लो, सही है। तो टोटल फेवरेबल कितने हो गए, 3 + 3 + 3 9 है ना, तो पार्ट 1 का आंसर कितना आ जाएगा बताइए, 9, और टोटल पॉसिबल आउटकम 36, यानी कि कैंसिल हो जाएगा 9 1 और 9 4 1/4 आ जाएगा पार्ट 1 का आंसर। ठीक, पार्ट 1 का आंसर 9 1/4। पार्ट 2, गेटिंग अ टोटल ऑफ 6 और 4, टोटल का मतलब सम करना है, तो ध्यान से सुनिए, गेटिंग अ, पार्ट 2 को यहां पे करते हैं, उनको क्या चाहिए, टोटल ऑफ 6 और 7। अब सुनो, अब इसको सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया हुआ है, कैसे, एक बार 6 के लिए सोच लो और लगा के 7 के लिए सोच लो, और जो कॉमन हो उसको काट दो, मतलब पहले 6 के लिए सोचोगे, मतलब टोटल का मतलब सम, सम कितना आ जाए, दोनों डाई पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम 6 आना चाहिए, और या तो दोनों डाई पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम कितना आना चाहिए, 7। चलो सोचना शुरू करो, सोचना शुरू करो, देखो 6 कब आता है, पहले 1 के साथ सोचो, तो 1 के साथ अगर 5 आएगा तो 1 + 5 6 होता है, ठीक। फिर 1,6 ले नहीं सकते हो, 1 + 6 तो 7 होता है ना, 1,6 नहीं लेंगे ना। अब 2 के साथ सोचोगे, भाई 1 के साथ सोच लिया ना, 1 के साथ 5 आएगा तभी तो सम 6 आएगा, 1 के साथ 4 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, क्योंकि सम 6 आना चाहिए, ठीक। अब 2 के साथ सोचोगे तो 2,4 हो जाएगा, 2 + 4 6 ही तो होता है, ठीक, और 2 के साथ और कोई नंबर होगा नहीं। अब 3 के साथ सोचोगे तो 3 + 3 6 होता है, और 4 के साथ सोचोगे तो 4,2 6 होता है, 4 + 2 6 होता है। फिर 5 के साथ सोचोगे तो 5 + 1 6 होता है, और 6 के साथ सोचोगे तो नहीं सोच पाओगे, क्योंकि 6 के साथ 1 भी लोगे, 6 + 1 7 हो जाएगा। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है, चेक कर लीजिए, ठीक, चेक कर लीजिए क्या इसके अलावा कुछ पॉसिबल है बच्चों, बताइए, नहीं, ठीक। अब देखिए यहां पर आइए, सम 7 आ जाए, है ना तो सम 7 आ जाए, उसमें कौन कौन चलेगा, 1 के साथ 6 आ जाएगा तो 1 + 6 7। अब 2 के साथ सोचो तो 2,5 आ जाएगा तो चलेगा, यानी कि 2 + 5 7 होता है। अब सोचो 3 के साथ 4 आ जाए, 3 + 4 7। अब सोचो 4 के साथ 3 आ सकता है, 4 + 3 7। अब सोचो 5 के साथ 2 आ सकता है, 5 + 2 7। अब सोचो 6 के साथ 1 आ सकता है, 6 + 1 कितना होता है, 7। बस, तो अच्छा इसमें और इसमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, अगर कुछ कॉमन होता तो उसको काट देते हैं, है ना, कुछ भी सारे अलग अलग आउटकम है तो सबको काउंट करेंगे, भाई या तो ऐसा हो जाए या तो ऐसा हो जाए, ठीक अब सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक, 11 फेवरेबल आउटकम है पार्ट 2 के लिए। तो पार्ट 2 के लिए फेवरेबल आउटकम कितने बच्चों, 11, और टोटल कितने, 36। तो आंसर आ जाएगा क्या, 11/36, ठीक है स्टूडेंट्स, और पार्ट 1 का आंसर 1/4। अच्छा अब सुनो भाई, देखो एक बच्चा कह रहा है कॉमन होता है तो हटा क्यों देते हैं, यार उसको सुनो, जो चीज कॉमन होती है उसको इसलिए हटाते हैं क्योंकि वो इस केस को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी, तो 2 बार थोड़ी ना लोगे, क्योंकि अगर उसको एक बार लिया, भाई उसने क्या कहा, ये वाला हो जाए या तो ये वाला हो जाए, तो भाई अगर उसको एक बार भी लोगे तो कर तो ना दोनों को सेटिस्फाई, क्या दिक्कत है। और ऐसा मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको कराया हुआ है पीछे, ठीक। वो कह रहा है या तो ऐसा हो जाए या तो ऐसा,
तो यार उसको एक ही बार लोगे ना, वो दोनों को करा रहा है, जो दोनों को सेटिस्फाई कराता है उसको एक ही बार लेंगे। ठीक है, ओके, करेक्ट। अब हाँ, एक बच्चे का और डाउट हुआ करता था पुराने जमाने में, उसको भी सुन लो। बच्चा कहता था सर अगर एंड लगा होता इसी क्वेश्चन में, मान लो टोटल ऑफ 6 एंड 7 बोल देता, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाता, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती, इसका कोई भी फेवरेबल आउटकम नहीं आएगा। क्यों? क्या कोई ऐसे आउटकम आएंगे दोनों डाई पे कि उसका एक ही बार में, एंड का मतलब एज वेल एज होता था, याद है कि जिस टाइम ऐसा हो रहा है उसी टाइम ऐसा हो रहा है, मतलब एक ही टाइम कोई दो नंबर ऐसे हैं जो एक ही टाइम ऐड करने पर 6 भी दे दें और उसी टाइम 7 भी दे दें? नहीं, तो यहां पर ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाता। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाती? 0। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी। ठीक, बहरहाल अभी ऐसा नहीं पूछा गया था, बस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन फेस कार्ड। नॉन फेस कार्ड मतलब फेस कार्ड नहीं होना चाहिए, तो कितने फेस कार्ड होते हैं ये बताओ? पहले आप देखो, नॉन फेस कार्ड के लिए आप क्या करो, पहले फेस कार्ड आप पता कर लो कितने होते हैं। कितने फेस कार्ड होते हैं? 12। कैसे? किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, इस पे फेस बना होता है, ये फेस कार्ड। तो 3 और 3 6, 6 होते हैं ब्लैक फेस कार्ड, और 3 + 3 6 होते हैं रेड, 6 + 6 12। तो नॉन फेस कितने हो जाएंगे? नॉन फेस कार्ड्स 52 में से 12 माइनस करोगे 40 आ जाएगा, है ना? तो नॉन फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? पार्ट 1 का आंसर यहां कर दे रहा हूं, ये पार्ट 1 के लिए कर रहे थे हम लोग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन फेस कितने? 40, और टोटल कितने होते हैं? 52। सॉल्व ऑल कर लेना भाई, 2 × 20 और कितना जगह 23। तो पार्ट 1 का आंसर आ गया 20/23। और अगर चाहते तो हम फेस कार्ड का निकाल कर 1 में से माइनस कर देते, तब भी आ जाता है ना। नेक्स्ट है पार्ट बी, कह रहा ब्लैक और अ रेड। हाँ ये बड़ा मजेदार है, सुनो, कह रहा है कि या तो ब्लैक आ जाए। अब ये बड़ा मजेदार आ गया फिर से क्वेश्चन, देखो ऐसा मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूं, ध्यान सुनो। क्या बोला उसने? ब्लैक और, सॉरी ब्लैक किंग बोला उसने, 1 सेकेंड, ब्लैक किंग बोला है ना, ब्लैक किंग और रेड क्वीन। सुनो, ब्लैक किंग और, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन बच्चों, ब्लैक किंग और रेड क्वीन, ये तो आसान हो गया यार। ब्लैक किंग और रेड क्वीन, तो ब्लैक किंग कितने? 2। भाई 1 सूट में एक ही तो किंग होता है ना? तो ब्लैक किंग कितने बताओ? एक इसमें क्या नाम है, क्लब में, ये क्लब है आपका, क्लब वाला स्पेड, सॉरी क्लब वाला सूट, और ये स्पेड वाला है। तो ब्लैक किंग एक क्लब में मिलेगा, ये देखो, और एक कहां मिलेगा? स्पेड में। तो 2 ब्लैक किंग हो गए। और का मतलब प्लस करना होता है, कई बार बताया था आपको। रेड क्वीन, हाँ भाई रेड क्वीन, तो हार्ट में आपको एक रेड क्वीन मिलेगी और डायमंड में आपको एक रेड क्वीन मिलेगी। ये क्वीन है रेड वाली और ये क्वीन है रेड वाली, तो रेड क्वीन भी कितनी होगी? 2। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? या तो ऐसा हो जाए तब भी चलेगा, या तो ऐसा, और का मतलब प्लस होता है, मैंने आपको बताया था। तो 2 + 2 4 फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे पार्ट 2 के लिए। तो पार्ट 2 की जो प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक किंग और रेड क्वीन, कितना आ जाएगा? 4 भाई, 2 + 2 4 और डिवाइडेड बाय 52। या आप ऐसा भी कर सकते थे, ब्लैक किंग की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते 2/52 और रेड क्वीन की निकाल लेते 2/52, तब दोनों को ऐड करते, आंसर सही आता, आंसर उतना ही आता, 2/52 + 2/52 4/52। सॉल्व करेंगे, 2 से कटेगा, ठीक, 2 2 जा और 2 × 26 है ना, फिर 2 1 जा और 13, कितना आ जाएगा? 1/13। तो इस तरीके से बच्चों जो पार्ट बी का आंसर आ रहा है वो कितना है? 1/13 है ना। अब सुनो, पार्ट 3 भी पूछा है उसने बच्चों, पार्ट सी भी आपसे पूछ लिया, देख लीजिए। बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड। ये तो बड़ा आसान है यार, स्पेड तो सारे के सारे स्पेड ही फेवरेबल में आ जाएंगे। और कितने स्पेड कार्ड है? 13। तो थर्ड वाले का प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड में कितने आ जाएंगे आपके पास?
फेवरेबल हो गया 13, भाई ये स्पेड वाला सूट है ना, चाहे ये आ जाए चाहे ये 13 में से कोई भी आ जाए, और डिवाइडेड बाय टोटल कितने 52, ठीक 1/4 आ जाएगा, 13 1 दा 13 और 13 4 दा, तो लास्ट में कितना आ गया 1/4। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। पार्ट 1 का आंसर हो गया कितना आपका नॉन फेस कार्ड। पार्ट 1 का बच्चों आंसर कितना हो रहा है आपका 10/13। ओह मैंने कुछ गलत करा है यार, देख रहे हो गलत काटा हुआ है यहाँ पर, चेक करो 2 से काटा ना, 2 × 20 और नीचे 26, फिर से 2 से काटोगे तो 10/13। पार्ट 1 का आंसर ये रहा। पार्ट 1 है बच्चों 10/13, पार्ट 2 है आपका कितना 1/13 एंड पार्ट 3 है आपका कितना 1/4। पार्ट 1 की कैलकुलेशन मिस्टेक थी, चेक कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली वंस। तो अब कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, जब भी 3 कॉइन टॉस करेंगे तो 2⁻³ इज इक्वल टू 8 आउटकम आते हैं, और 8 आउटकम को हम लोग कैसे लिखते हैं, 4 टाइम्स हेड लिखो पहले, 1 2 3 4, 4 टाइम्स हेड लिखा, फिर 4 टाइम्स टेल लिखो, फिर 2 टाइम्स हेड लिखो, 4 का हाफ करके 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल लिखो, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, फिर 2 का हाफ 1, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल। तो ये आपके टोटल 8 फेवरेबल आउटकम आते हैं। अब सुनो, पार्ट 1 में उसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या होता है, कम से कम एक हेड आ जाए, नहीं टेल बोला है सॉरी, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल मतलब कम से कम एक टेल आ जाए, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 वाले भी चलेंगे और 3 वाले भी चलेंगे, ये मतलब होता है एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक टेल आ जाए, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी चलेंगे, तो कम से कम एक वाले। तो चलो इसको हम पकड़ लेते हैं और पार्ट 1 के लिए आंसर करते हैं। तो कम से कम एक टेल, तो कम से कम एक टेल यहां आ रहा है, कम से कम एक टेल यहां आ रहा है, एक से ज्यादा टेल आएंगे वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, इसमें 2 टेल आ रहे हैं, इसमें एक टेल आ रहा है, ये भी चलेगा, 2 टेल वाला भी चलेगा, 2 वाला भी चलेगा, और 3 वाला, ज्यादा से ज्यादा कितने भी आ सकते हैं, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो पार्ट 1 में बच्चों आंसर क्या आएगा 7 फेवरेबल है, और टोटल कितने हैं 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। नो टेल, अब सुनो इसके बारे में सोचोगे, नो टेल का मतलब है कि टेल ना आए, टेल आना ही नहीं चाहिए, ठीक है, नो टेल। तो टेल ना आए का मतलब क्या है, पार्ट 2 अगर आप सोचोगे, नो टेल का मतलब एक भी टेल नहीं आना चाहिए, ठीक, ओके ध्यान से सुनिए, इसमें एक भी टेल नहीं आ रहा है, बस एक ही है जिसमें एक भी टेल नहीं आ रहा है, बाकी सब में कम से कम एक टेल आ रहे हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल कितना आ जाएगा, 1 ही फेवरेबल आउटकम है, और टोटल 8। अब सुनो क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यस सर, चेक कर लो भाई, एटलीस्ट 1 टेल, जो एटलीस्ट 1 टेल क्या कह रहा है, कम से कम एक टेल आ जाए, तो उसमें ये सारे कवर हो गए ना, कम से कम एक वाले, 2 वाले और 3 वाले, कम से कम एक आ जाए, एक से ज्यादा कितने भी आ सकते हैं, ठीक। नो टेल का मतलब एक भी टेल नहीं आना चाहिए, यानी कि ना तो 1 आना चाहिए, ना तो 2 टेल आना चाहिए, ना तो 3 टेल्स आने चाहिए। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, मतलब हम इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, अगर ऊपर वाले को हम लोग ई बोलते तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता नीचे वाला ई बार, और ऊपर वाले का आपने निकाल ही लिया है तो हम लगा देते एनसीईआरटी का फॉर्मूला पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो पी ऑफ ई ऊपर निकाल लिया था 7/8 और प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल्स टू 1, 7/8 उधर चला जाता तो 1 में से माइनस होके पी ऑफ ई बार कितना हो जाता, क्यों भाई यहां कर दे रहा हूं, समझ जाओगे, 1 - 7/8 कितना आ जाता, हाँ 8 - 7 1/8 आ जाता। ऐसे भी आप इसको हैंडल कर सकते थे, ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे पसंद है आप वैसे कर लीजिए, ठीक। बढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये वाला कह रहा है गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 बार टॉस करने पर कितने आउटकम्स आते हैं, 2⁻³ इज इक्वल्स टू 8। और इन सभी आउटकम्स को कैसे दिखाते हैं, 8 का हाफ करो 4 आएगा, यानी कि 4 बार हेड लिखेंगे, 1 2 3 4, और 4 टाइम्स टेल, 1 2 3 4, है ना। फिर 4 का हाफ करेंगे 2 टाइम्स हेड और 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड और 2 टाइम्स टेल, ठीक। फिर 2 का हाफ करेंगे 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 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 ठीक। अब कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, मतलब एग्जैक्टली 3 हेड्स आ जाए, तो पार्ट 1 का आंसर क्या होगा, ये टोटल आउटकम्स तो 8 हैं, लेकिन इसमें से एक ही बार ऐसा हो, एक ही आउटकम ऐसा है जिसमें 3 हेड्स आते हैं, ये वाला बस। तो पार्ट 1 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 3 हेड्स का मतलब
फेवरेबल 1 और टोटल है 8, 1/8। एटलीस्ट 2 टेल्स, सुनो एटलीस्ट 2 टेल्स का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 2 टेल का मतलब होता है कम से कम 2 टेल आए, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी आ सकते हैं। एटलीस्ट 2 टेल का मतलब कम से कम 2 टेल, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी आ सकते हैं। कितने में क्या, 3 ही टेल तो आ सकते हैं, क्योंकि 3 ही बार तो टॉस किया है, ठीक। तो एटलीस्ट 2 का मतलब 2 टेल वाले और 2 से ज्यादा वाले। तो 2 टेल वाले कहाँ है भाई? एक तो ये है, और 2 टेल वाले स्टार्टिंग में आ रहा है और लास्ट में आ रहा है, ठीक। स्टार्टिंग में सेकंड वाले पे आ रहा है। 2 टेल वाले और 3 टेल वाले कितना हो जाएगा? ओ आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, 1 सेकंड, इसमें नहीं यार, अलग से करेंगे ना सॉल्यूशन पार्ट 2 का। रुको 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 रुको, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 का अलग से करोगे ना। हाँ, तो एटलीस्ट 2 का मतलब पार्ट 2 में कम से कम 2 टेल और ज्यादा से ज्यादा कितने भी आ सकते हैं। तो 2 टेल वाला चलेगा, और ज्यादा से ज्यादा 3 टेल वाला भी चलेगा। 1 2 3 4 4, तो एटलीस्ट 2 टेल्स का मतलब 4/8, तो कैंसिल होकर कितना आएगा? 1/2। तो पार्ट 1 का आंसर 1/8 और पार्ट 2 का आंसर 1/2। चलिए बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। तो बहुत आसान है, रेड फेस कार्ड, तो ध्यान दो, रेड वाले ये एक सूट है आपका डायमंड का, सॉरी हार्ट का, और एक डायमंड का। तो फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? किंग क्वीन जैक, ठीक है ना। तो रेड फेस कार्ड कितने हो जाएंगे आपके? 3 तो ये हो जाएंगे किंग क्वीन जैक रेड वाले में, और 3 ये हो जाएंगे किंग क्वीन जैक। 3 3 कितने हो गए? 6 रेड वाले में, है ना, ठीक। तो रेड फेस कार्ड के लिए 6 अपॉन, और टोटल हो गए 52, कैंसिल करोगे आप। रेड होना चाहिए और फेस कार्ड होना चाहिए, किंग क्वीन जैक रेड वाले, है ना। 6/52, 2 3 जा और 2 इंटू कितना हो जाएगा? 26, 3/26, पार्ट 1 का आंसर। स्पेड, स्पेड आ जाए तो स्पेड साफ साफ आपको दिख रहा है, ये देखिए, इसको क्लब बोलते हैं और इसको स्पेड बोलते हैं। तो ये आपके स्पेड थे सभी। स्पेड कितने? 13 है, स्पेड वाले सूट में 13 है, ठीक। तो 13 अपॉन कितना हो जाएगा? 52, सही है। कितना आएगा? 13 1 जा 13 4 जा 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा पार्ट 2 का आंसर। पार्ट 3, आइदर अ किंग और अ ब्लैक, सुनो ध्यान से, आइदर अ किंग और अ ब्लैक। अब ये बड़ा अच्छा सवाल है, पार्ट 3 को हम लोग डिस्कस करते हैं, और ऐसा सवाल मैं आपको करवा चुका हूं। आइदर अ किंग और अ ब्लैक। अब सुनिए ध्यान से, सुनिए, पहले आप देख लो ब्लैक कार्ड्स कितने हैं। तो ब्लैक कार्ड्स कितने हैं बताइए? ब्लैक आपके क्लब और ब्लैक आपके स्पेड। तो क्लब में 13 और 13 स्पेड में, ठीक। ये क्लब है ब्लैक वाला आपका, क्लब वाले सूट है, और ये कौन सा? स्पेड वाले, है ना। तो 13 + 13 कितना हो गया? 26। तो ब्लैक कार्ड कितने हैं? 26। और किंग कितने हैं? ध्यान सुनो, टोटल किंग कितने होते हैं? 4। टोटल किंग कितने होते हैं? 4। 2 ब्लैक, ये देखिए, 2 किंग ब्लैक में होते हैं, किंग किंग, और 2 रेड में होते हैं। तो ध्यान से सुनो, ये जो 26 ब्लैक कार्ड लिए हैं, इसमें ऑलरेडी 2 ब्लैक किंग कवर हो गए हैं। ब्रैकेट में लिख देता हूं यहां पे, ऑलरेडी 2 ब्लैक किंग्स काउंटेड। इसमें 2 ब्लैक किंग पहले से ही जा चुके हैं। तो अब कितने किंग बचे? रेड वाले दोनों किंग बचे, यानी कि किंग हमें कितने लेने पड़ेंगे? 2। टोटल किंग 4 होते हैं, लेकिन 2 किंग इसी में काउंटेड है, 26 वाले में। इसलिए पार्ट 2 के लिए जो फेवरेबल आउटकम आएगा 26 + 2 28। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब मैं ऊपर ही कर दे रहा हूं डायरेक्ट, समझ जाओगे, ऐसा सवाल मैंने आपको पहले भी करवाया है ना। यहीं पे इसका आंसर कर दे रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर अ किंग और अ ब्लैक, फेवरेबल आउटकम 26 + 2 28 अपॉन 52, ठीक। कैंसिल करिएगा 2 से, तो 14 अपॉन में 26, फिर से 2 से कैंसिल करोगे तो 2 7 जा और 13। तो पार्ट 1 का आंसर आ रहा है बच्चों कितना आपका? 3/26। पार्ट 2 आ रहा है 1/4, एंड पार्ट 3 7/13, ठीक है ना। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए नाउ बच्चों, 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। फिर से 3 कॉइन का केस है, तो 3 कॉइन के केस में आपका आउटकम 2⁻³ = 8। टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, और कैसे लिखे जाते हैं? 4 टाइम हेड लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 टाइम टेल, 1 2 3 4,
4 का हाफ करेंगे 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, फिर 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, फिर 2 का हाफ करेंगे 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल। ठीक, पार्ट 1 कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है कम से कम 2 हेड आ जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी आ सकते हैं। ठीक, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब कम से कम 2 हेड्स आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी आ सकते हैं। ठीक, तो पार्ट 1 के लिए फेवरेबल आउटकम कौन कौन से हो जाएंगे? कम से कम 2 हेड्स और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी, अब 3 ही हेड तो आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो 2 हेड वाले भी चलेंगे इसमें और 3 वाले भी चलेंगे। ठीक, तो 2 हेड वाला, 3 हेड वाला, और कोई 2 हेड है यहाँ पर फर्स्ट वाले लास्ट वाले पे, यहाँ पर सेकंड और थर्ड वाले पे, बस यही है, चेक कर लो। और तो नहीं है ना कहीं 2 हेड, नहीं। ठीक, तो 1 2 3 4 है ना, तो पार्ट 1 का आंसर कितना आ जाएगा? फेवरेबल आउटकम 4 और टोटल कितने हो गए 8, तो आंसर आएगा 4 1 4 2 1/2। पार्ट 2 एटमोस्ट 2 हेड्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए एटमोस्ट 2 हेड का क्या मतलब होता है? ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, सुन लो ध्यान से, एटमोस्ट 2 हेड का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं, और कम से कम 1 हेड भी आ सकता है, 0 हेड भी आ सकता है। सुन लो ध्यान से, जब भी एटमोस्ट बोलेगा तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड और कम से कम 1 भी आ सकता है, और 0 हेड्स हैं तब भी चलेगा। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा कितने हेड्स हैं बताइए? 2, तो ये 2, और कम से कम देखो ज्यादा से ज्यादा 2 वाले चलेंगे, कम से कम 1 वाला भी चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 वाला चलेगा, कम से कम 1 वाला चलेगा, कम से कम 1 वाला चलेगा, कम से कम 0 हेड भी चलेगा, तो तीनों पे टेल आ जाए यानी कि 0 हेड वाला भी चलेगा। तो इसमें कितने आ गए 7। ठीक, तो कितना हो गया 7/8। सो द आंसर इज 1/2 एंड 7/8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से, ओके।